वेलकम टू आर्टिस्ट आर्काइव। वेलकम टू आई टेल्स। आज हम बात करेंगे अशोक कुमार जी के बारे में, ऑल्सो नोन एज दादा मुनी साहब। वो एक इंडियन एक्टर थे जिन्होंने आइकॉनिक स्टेटस अचीव किया इन इंडियन सिनेमा। वो एक मेंबर थे सिनेमैटिक गांगुली फैमिली के। तो चलिए उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। कुमुदलाल गांगुली उर्फ अशोक कुमार जी का जन्म हुआ ऑन 13 अक्टूबर 1911 इन अ बंगाली हिंदी ब्राह्मण फैमिली इन बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में। उनके फादर थे कुंजलाल गांगुली, जो एक लॉयर थे, वाइल उनकी मदर गौरी देवी एक हाउसवाइफ थी। अशोक कुमार जी एल्डेस्ट सन थे ऑफ द 4 चिल्ड्रन। अशोक कुमार जी का एजुकेशन हुआ फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जहां वो पढ़े थे टू बिकम अ लॉयर, पर उनका मन लॉ स्टडीज़ में नहीं था। अशोक कुमार जी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन सिनेमा, जिसमें वो ड्रीम किया करते थे ऑफ वर्किंग एज अ टेक्नीशियन। अर्ली करियर 1936 टू 1942। अशोक साहब की सिस्टर सती देवी ने शेषादर मुखर्जी के साथ शादी की, जो चेंबूर मुंबई में रहा करते थे एंड काम किया करते थे बॉम्बे टॉकीज एट अ सीनियर पोजीशन। उन्होंने अशोक साहब को भी वहां लगवा दिया एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट इन 1930s। उनका एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ प्योरली बाय एक्सीडेंट। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन जीवन नैया की इन 1936 व्हेन द मेल लीड नज्म उल हसन भाग गए को स्टार देविका रानी जी के साथ, जो वाइफ थी हिमांशु राय जी की, जो मिलियनर ओनर थे ऑफ बॉम्बे टॉकीज। अशोक कुमार जी एक नॉन स्टार बन गए जब उनकी फिल्म अछूत कन्या विद देविका रानी जी आई द सेम ईयर, एंड जो एक अर्ली ब्लॉकबस्टर ऑफ हिंदी सिनेमा बन गई। दोनों काफ़ी फिल्म्स में साथ में दिखे, लाइक जन्मभूमि 1936, इज्जत 1937, सावित्री 1937, वचन 1938 एंड निर्मला 1938। उनकी लास्ट ऑन स्क्रीन वेंचर था 1941 की मूवी अनजान, जिसके बॉक्स ऑफिस फेलियर के कारण उनकी ऑन स्क्रीन कपल का इमेज एंड हुआ। अशोक कुमार साहब ने स्टार्ट किया लीला चिटनिस जी के साथ काम करना, जो उनसे सीनियर थी इन एज एज वेल एज स्टेचर। उनकी बैक टू बैक सक्सेसेस रही, लाइक कंगन 1939, बंधन 1940 एंड आज़ाद 1940 सॉ अशोक कुमार जी एमर्ज एज अ पॉपुलर एक्टर इन हिज ओन राइट। झूला 1941 सक्सेसफुल रही, जिसमें वो लीला चिटनिस जी के साथ दिखे, एंड इस फिल्म ने उनको एस्टेब्लिश किया एज वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल एक्टर्स ऑफ दैट एरा। स्टारडम 1943 टू 1950। ज्ञान मुखर्जी की डायरेक्टेड 1943 की मूवी किस्मत, जिसमें अशोक कुमार साहब नजर आए एट फर्स्ट एंटी हीरो इन इंडियन सिनेमा, एंड इसमें सारे एग्जिस्टिंग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। किस्मत की सक्सेस ने अशोक कुमार जी को बना दिया दी फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा। किस्मत के बाद अशोक कुमार साहब बन गए द मोस्ट बैंकेबल स्टार ऑफ द एरा विद द बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस ऑफ मूवीज सच एज चल चल रे नौजवान 1944, शिकारी 1946, साजन 1947, महल 1949, मशाल 1950, संग्राम 1950 एंड समाधि 1950। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज के लिए फिल्म्स भी प्रोड्यूस की अपने फाइनल ईयर्स के दौरान, लाइक जिद्दी 1948, जिससे देवानंद साहब एंड प्राण साहब का करियर सेट किया, नीलकमल 1947, जिससे राज जी का डेब्यू हुआ, एंड द फेमस महल इन 1949, जिसमें उन्होंने को स्टार किया विद मधुबाला जी। पोस्ट स्टारडम 1950s। ड्यूरिंग 1950s अशोक कुमार साहब ने स्विच किया टू मोर मेच्योर रोल्स, एक्सेप्ट 1958 की क्लासिक हावड़ा ब्रिज, जिसमें उन्होंने स्टार किया मधुबाला जी के अपोजिट। भले ही यंग स्टार्स के आ जाने से देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, फिर भी अशोक कुमार साहब का स्टारडम कम नहीं हुआ, एंड उस एरा में भी उन्होंने हिट्स दी, लाइक अफसाना 1951, नौबहार 1952, परिणीता 1953, बंदिश 1955, एक ही रास्ता 1956, एक साल 1957 एंड हावड़ा ब्रिज 1958। उनकी मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म उस एरा की थी दीदार 1951। अशोक कुमार साहब काफ़ी दिखे ऑपोजिट नलिनी जयवंत इन मूवीज ऑफ द 1950s। उन्होंने अराउंड 17 फिल्म्स करी विद मीना कुमारी जी, फ्रॉम तमाशा इन 1952 टू 1972 मैग्नम ओपस पाकिजा। लेटर करियर 1960s एंड 1970s। बाय द 1960s अशोक कुमार साहब ने स्विच किया टू कैरेक्टर रोल्स इन फिल्म्स लाइक कानून 1960, बंदिनी 1963, मेरे महबूब 1963, चित्रलेखा 1964, जवाब 1970 एंड विक्टोरिया नंबर 203 1971। अशोक कुमार साहब ने प्ले किए इंपॉर्टेंट रोल्स इन लैंडमार्क मूवीज इन द 1960s एंड 1970s, लाइक ज्वेल थीफ 1967, आशीर्वाद 1968, पूरब और पश्चिम 1970, पाकिजा 1972, मिली 1975, छोटी सी बात 1975 एंड खूबसूरत 1980। अशोक कुमार साहब एंड प्राण साहब बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड 25 फिल्म्स में टुगेदर काम किया फ्रॉम 1951 टू 1987, एंड 20 सुपरहिट फिल्म्स दी साथ में। उन्होंने टीम अप किया विद शशि कपूर जी एंड राजेश खन्ना साहब इन मेनी फिल्म्स
फ्रॉम 1970s to 1980s। फाइनल ईयर्स, उन्होंने एक्ट किया इन कुछ फिल्म्स इन दी 1980s एंड 1990s एंड कभी कभी टेलीविजन पर भी अपीयर हुआ करते थे एंकरिंग करने के लिए इन दी फर्स्ट इंडियन सोप ओपेरा हम लोग, एंड अपीयर हुए टाइटल कैरेक्टर ऑफ बहादुर शाह जफर करते हुए। अशोक कुमार साहब का लास्ट फिल्म रोल वॉज इन 1997 मूवी आंखों में तुम हो। उन्होंने टोटल 275 फिल्म्स में काम किया। हिज लीगेसी, अशोक कुमार साहब एक पायनियर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेचुरल एक्टिंग टू हिंदी सिनेमा। वो फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ हिंदी सिनेमा रहे और फर्स्ट लीड एक्टर टू प्ले एन एंटी हीरो। वो ऑल्सो बने फर्स्ट स्टार टू री इन्वेंट हिमसेल्फ। उन्होंने इंजॉय किया एक लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर एज अ कैरेक्टर एक्टर भी। अशोक कुमार साहब को ऑल्सो क्रेडिट किया जाता है फॉर मेंटरिंग मेनी पर्सनालिटीज जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन दी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लाइक बी आर चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, शक्ति, समंता एक्सेट्रा। अशोक कुमार साहब ने ऑल्सो सपोर्ट किया उनके यंग ब्रदर्स अनूप कुमार एंड किशोर कुमार को। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अशोक कुमार साहब को ऑनर किया गया इन 1988 with the दादा साहब फाल्के अवार्ड, the highest national award for cinema artist। उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया इन 1999 for his contributions to Indian cinema। 1962 में फिल्मफेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला फॉर राखी। 1969 में फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला फॉर आशीर्वाद। 1994 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला एंड 1995 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड ऑफ आईटेल्स। वी होप दैट दिस आर्काइव विल हेल्प टू प्रिजर्व द लीगेसी ऑफ दादा मुनि अशोक कुमार साहब एंड इंस्पायर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट। You can share with us your favorite film or song of his, or even any suggestions in the comment section below. Like, share and subscribe the channel if you enjoyed watching the episode. Until next time, goodbye, take care and enjoy your life.